तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे शांत संख्या अशांत संख्या कैसे पहचाना जाता है। मतलब दशमलव प्रसार जो होता है वो हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए, दशमलव प्रसार जो होता है ना, दशमलव प्रसार दो प्रकार के होता है। एक शांत दशमलव और एक होता है अशांत। एक को बोलते हैं शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। तो शांत दशमलव जो होता है ना, ये अकेला ही होता है, इसका एक ही पार्ट है, बट ये जो है दो भागों में इसको बांटा गया है। एक है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, आवृत्ति नहीं आवर्ती। और उसके बाद है एक अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। तो देखिए, इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, तो हम लोग आज क्या करेंगे, इसके बारे में जानेंगे क्या होता है। तो देखिए, शांत जो संख्या होता है ना, कोई दशमलव में संख्या लिखा है, ठीक है, और लिख के ऐसे ही रुक गया, मतलब लिखने के बाद ये रुक गया है, मतलब इसके बाद और कुछ नहीं लिखा गया है। इसका एग्जाम्पल है शांत दशमलव का। एग्जाम्पल कुछ लिख देते हैं, समझ जाइएगा। इतना हो गया 7.356 कोमा, रुक गया है तो इसको शांत बोलेंगे। ऐसे ही और हो जाएगा 4.5 माइनस विनस कुछ नहीं लगाएंगे यहाँ पे, अभी यहाँ पे लगाएंगे 7.5, यहाँ पे 8.3, माइनस वाला भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर दशमलव लिखने के बाद रुक गया है तो इसे शांत बोलेंगे, ठीक है। और अशांत क्या होगा, तो देखिए, अशांत आवर्ती का मतलब हुआ ना, इसका एग्जाम्पल कोई भी संख्या है, ठीक, अगर लिखा हुआ है और यही संख्या बार बार आ रहा है तो इसे हम अशांत आवर्ती बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसका एक संख्या बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसको आवर्ती बोलेंगे। फिर इसका और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग, जैसे 3.246 246 246 डॉट डॉट डॉट। फिर ऐसे इसका देख सकते 7.02 02 02 डॉट डॉट डॉट। इससे हम लोग क्या बोलेंगे, शांत आवर्ती। या फिर ऐसे भी लिखा होगा 3.24 और 24 पे ऐसे बिंदु लगा दिया होगा, या फिर 3.27 और इस पे ऐसे रेखनी खींच दिया होगा, ऐसा भी होगा ना। तो इसका मतलब होता है, जैसे 3.27 है, इस पर रेखनी है, तो इसका मतलब होगा 27 27 27 डॉट डॉट डॉट। अभी हम लोग ये भी जानेंगे कि इसको कैसे हम लोग दशमलव से बाटा में बदल सकते हैं। ये जो होता है उसका एग्जाम्पल है 1.232438 डॉट डॉट। मतलब इसमें कुछ फिक्स ही नहीं है, कुछ भी कोई भी संख्या ऐसे लिख दिया जाता है, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, ठीक है। और उसके बाद ऐसे ही कोई भी संख्या हो 1.02 022 0222 0222 डॉट डॉट। तो यहाँ पे देखिए रिपीट नहीं हो रहा है, 02 1 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 3 2, तो 2 बढ़ते जाएगा ना, तो एक संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, अशांत अनावर्ती बोलेंगे। और अब देखिए, इसमें पूछता है कि कौन है जिसको हम लोग P/Q के रूप में बदल सकते हैं, अर्थात कौन कौन इसमें से है जो परिमेय होगा। P/Q के रूप में अगर बदल सकते हैं तो वो परिमेय होगा, जाहिर सी बात है। तो देखिए, ये जो होता है ना, इसको हम लोग परिमेय में बदल सकते हैं, इसको परिमेय संख्या में हम लोग बदल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं परिमेय। यहाँ पे P लिख दे रहा हूँ, समझ जाइएगा, ठीक है। अशांत को हम लोग परिमेय में बदल सकते हैं, तो पूछेगा कौन सी संख्या जिसे हम परिमेय संख्या में बदल सकते हैं, तो शांत को बदल सकते हैं। अशांत नहीं होगा, शांत होगा, ठीक है। शांत को हम लोग परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। वहाँ उसके बाद है अशांत आवर्ती, इसको भी हम लोग परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं। परिमेय संख्या का मतलब हुआ P/Q के रूप में, अर्थात बटा के रूप में। और इसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में नहीं बदल सकते हैं, परिमेय संख्या के रूप में नहीं बदल सकते हैं, मतलब ये अपरिमेय संख्या होगा। तो पूछेगा, ऐसा कुछ देगा और पूछेगा बताइए शांत है कि अशांत है, तो इसका जवाब होगा कि ये अशांत आवर्ती नहीं अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है। लेकिन इसमें पूछेगा कि ये जो परिमेय है, ये जो संख्या है, ये वो परिमेय है कि अपरिमेय है, ये जो संख्या है परिमेय है या अपरिमेय है। तो इसका जवाब क्या होगा, ये अपरिमेय है। परिमेय नहीं है तो क्या है, अपरिमेय है। ये परिमेय नहीं है तो क्या है, अपरिमेय है, ठीक है। ये क्या है, अपरिमेय है।
अब देखिए अगर ऐसा दे देगा, इसको हम लोग बाटा के रूप में नहीं बदल सकते हैं, इसको हम लोग बाटा के रूप में नहीं बदल सकते हैं, इसको बदल सकते हैं। तो कैसे बदलेंगे, पहले इसके बारे में सीखते हैं फिर इसके बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कोई भी संख्या हो और ऐसे नॉर्मल लिखा है 1.2, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, इसके बदले में 1, और जितना संख्या होगा दाहिना साइड, जितना संख्या होगा उतना जीरो लगाएंगे, और इसको काट सकते हैं तो काटेंगे 6, इसको काटेंगे 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 6/5। पूछेगा 1.2 का सरलतम रूप लिखें, तो 1.2 को हम लोग क्या करेंगे, बाटा में लिखेंगे, मतलब पॉइंट के बदले में 1, उसके बाद 0, उसके बाद काटेंगे, 6/5 हो जाएगा। फिर ऐसे ही अगर बोल देगा कि 7.356, ठीक, इसको दशमलव के रूप में से हटाकर बाटा के रूप में लिखना है, तो इतना होगा, 1 पे 3 गो जीरो, क्योंकि दशमलव के बाद 3 संख्या है तो 3 जीरो लिखा जाएगा। अब इसको काटने वाला है तो इसको काट के और यहाँ पे आंसर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे 7.5 है तो यहाँ पे लिखेंगे 7.5, पॉइंट हटेगा, बाटा में 1, जितना जीरो है उतना जीरो, ठीक है। और इसको अब काट लेंगे, काट के इसका आंसर जो होगा उसको लिख लेंगे, ठीक। तो ये हो गया शांत, ये बहुत ईजी होता है, इसमें कुछ नहीं, जितना भी दिया, जैसे यहाँ पे है तो इसको हटाएंगे और 1, और जितना संख्या उतना जीरो, इसका आंसर हो गया। ऐसे ही अब हम लोग शांत जान लिए, क्योंकि इसको परिमेय संख्या में बदल सकते हैं तो हम परिमेय संख्या में बदल के दिखा दिए कैसे बदला जाता है। ये नहीं बदल सकते हैं तो ये हम नहीं बदलेंगे, क्योंकि इसको बदल ही नहीं सकते हैं तो कहाँ से बदलेंगे, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक। और यहाँ पे अब समझिए, ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले एक, उसमें होगा कौन सा, क्लास संख्या 3 होगा, जो उसमें पड़ा हुआ है, मतलब वीडियो में डालता हूँ तो उस पर 3 नंबर पे इसका होगा, मतलब 3 नंबर क्लास है जो ना, उस पर मैं वीडियो डाल चुका हूँ। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बदलेंगे, जैसे है तो 3.27, इस पे दोनों साथ पे रेकरिंग है ना, 2 साथ पे, तो इसको हम लोग नॉर्मल लिखेंगे 227, ठीक है। अब इसको क्या करना है हम लोगों को, जितना संख्या पे रेकरिंग था उसको छोड़ के जितना बचे उसको माइनस, और दशमलव के बाद जितना रेकरिंग है उतना 99 हो जाएगा, ठीक है। इसको माइनस हम लोग करेंगे तो 324/99, कटने वाला है तो इसको काटेंगे, नहीं कटने वाला होगा नहीं काटेंगे, तो ये कटने वाला है कट जाएगा। और इसको देखिए, इसको हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, देखिए 2 7 बार बढ़ा है तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, जैसे देखिए 2 7 बार बढ़ा है तो यहाँ पे 3.27 लिखेंगे, और 2 7 लिखने के बजाय हम 2 7 पे रेकरिंग लगा देंगे, तो इसका हो जाएगा आंसर कि क्या होगा, इस अशांत आवर्ती है। तो आई होप आप सभी को इतना भर समझ में आ गया होगा, और इससे क्वेश्चन पूछता है, मैं पिछले वीडियो में सब करा चुका हूँ कि कैसे होता है, तो आप लोग पिछला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो यही आज हम लोगों का टॉपिक था, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अगर पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। कि तो अब मैं क्या कहना चाहूँगा कि अब मैं यहीं पे वीडियो को अंत करता हूँ, और आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा, जब तक लिए धन्यवाद।